हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मेनिया। आज का जो दिन रहा थोड़ा सा मेरे लिए भी एक स्केरी डे रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था मुझे भी आज। बट थैंकफुली वो रिकवर हो गया। वो चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कब लॉस हुआ था मुझे, कितना लॉस हुआ था, कैसे मैंने रिकवर किया। अराउंड अगर ऑलमोस्ट टोटल देखेंगे तो 46K का लॉस था, 46,000 का। बट थैंकफुली उसमें से 42,000 रिकवर हो गया। 3 to 4,000 ही कुछ लॉस आखिरी में बचा, और उसको मैंने फिर रिकवर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मोर देन 95% लॉस था, वो रिकवर हो चुका था। मैंने और लालच नहीं किया। ये वीडियो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत हुई मेरे साथ आज, और मैंने कैसे उसको ट्रेड किया। मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। हालांकि क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता। मेरा मैक्सिमम डे का जो लॉस रहता है वो फिक्स रहता है 5 to 8,000। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेता मैं, 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। अगर 8,000 मैक्सिमम 8,000 लॉस हो गया तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। बट आज थोड़ा सा एक तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं था, और एक ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रीड में भी मैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था, जो मेरे लिए नेगेटिव होते गई। 2 ही ट्रेड में मेरा अप्रॉक्स 46,000 का लॉस हो गया था। तो एक बार आपको मैं पोजीशन दिखा देता हूँ कि कहाँ मेरा लॉस हुआ था। एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो इसमें टोटल आप देख रहे होंगे, टोटल अभी तो 38,000 का ही 3800 का ही लॉस बचा है। बट इसमें आप सुबह मेरा देखेंगे तो सुबह ये दो ट्रेड में ही, और बाकी छोटे मोटे ट्रेड थे तो 3 से 4 ट्रेड में ही देखेंगे तो 46,000 का लॉस हो गया था। ये अप्रॉक्स 12 साढ़े 12 तक ही हो चुका था। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग आज के लिए बंद कर दी थी, क्योंकि इतना बड़ा लॉस देखने के बाद थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो भी मैं जितना रिस्क लेता हूँ 8,000, उसका अप्रॉक्स 5 to 6 टाइम्स लॉस एक ही दिन में होना, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी स्केरी डे था। बट उसके बाद एक मौका मिला मुझे भी रिकवर करने का, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं मौका। उसको ट्रेड करके फिर उसको रिकवर किया। ये आप देख रहे होंगे एक 36,500 का पुट, जो लास्ट आवर का जो फॉल आया था वो, और जस्ट उसके पहले जो एक अप मूव आया था उसमें एक कॉल में मैंने ट्रेड किया था। दोनों से रिकवर अच्छा खासा हो गया। तो एक बार आपको चार्ट में दिखा देता हूँ मैं कि कैसे मैंने इसको लॉस को रिकवर किया। तो ये आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स का, तो 15 मिनट्स में आज अच्छा खासा एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया लास्ट में। बट मेरा जो आज यहाँ से आप देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग थी आज के डे की 19 की। तो मेरा जो लॉस था वो अप्रॉक्स यहीं पे 2 से 3 घंटे में यहीं पे हो चुका था। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, कहीं ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा था। और मैं इसमें हैवी क्वांटिटीज़ में ऑप्शन बाय कर रहा था, 300-400 क्वांटिटीज़, जिसके कारण मुझे एक ही ट्रेड में 20-20 हज़ार का लॉस हो गया 2 बार, 18 से 20 हज़ार। इसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। बट उसके बाद फिर मैंने जब वापस 2 बजे एक बार 1 से 1:30 बजे मैंने सोचा कि स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार सिर्फ चेक करने के लिए। वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अपॉर्चुनिटी भी कैसा बोलेंगे आप, यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिख रहा था यहाँ से जाता हुआ, और ये ऊपर एक यहाँ पे राउंड लेवल था 37,000, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम से एक बार टेस्ट हो चुका था। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ ये फर्स्ट टाइम आ चुका था, सेकंड टाइम यहाँ आ चुका था। उसके बाद ये जब थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा था और ये कैंडल बनी थी, तो यहीं पे मैंने एक पोजीशन स्टार्ट कर दी थी। 36,900 का कॉल जो पोजीशन थी यहीं से मैंने ऐड किया था इसी कैंडल में। और जब ये ऊपर गया 37,100 के आसपास, यहाँ तक मैंने होल्ड किया था। अगर ये 37,100 के ऊपर सस्टेन करता कुछ और 1-2 कैंडल, तो मैं इसको पोजिशनल होल्ड करने वाला था। बट ये सेकंड कैंडल में जैसे ही वापस 37 आने लगा, यहाँ मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो अप्रॉक्स 23,000 इसमें रिकवर हो गया था। और नेक्स्ट जो ट्रेड मैंने 36,500 का पुट लिया था, वो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, ये वाली कैंडल बनी थी। ये कैंडल ब्रेक होते ही जैसे ही 36,600 के नीचे निकला था, यहाँ पे मैंने 36,500 का पुट लिया था, और इसको मैंने यहाँ होल्ड किया था। यहाँ पे मैंने सोचा था कि इसको होल्ड करूँगा पोजिशनली, बट जब ये इतनी बड़ी कैंडल लास्ट में बन गई तो मैंने यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लिया। अप्रॉक्स मैंने 300 के आसपास ऑप्शन बाय किया था और उसको 620 में सेल किया। इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकता था मैं, बट अगर आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है लास्ट में, तो जो आपका एवरेज प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस आता है, वो एवरेज होता है दोनों कैंडल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी कैंडल थी, ये अप्रॉक्स 400 पॉइंट की कैंडल थी। और क्लोजिंग भी आप देखेंगे तो इस कैंडल में 3670 दिख रहा होगा आपको, बट एक्चुअल जो क्लोजिंग हमको मिली है वो 36,340 यहाँ कहीं मिली है। तो ये ऑप्शन का प्राइस भी जितना मुझे मिला है उसमें से अप्रॉक्स 150-200 रुपये का फिर एडजस्टमेंट में चला जाता, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और इसको क्लोज़ कर लिया। तो इससे एक चीज़ मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि गलती होती सबसे है, बट दूसरों की गलती से सीखना वो लॉसेस आपका कम कर सकती है। तो मैंने जो गलती की मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैंने बहुत दिन बाद बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया और उसका खामियाजा मुझे मिल गया था। बट थैंकफुली मुझे मौका मिल गया आज। हर बार ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी कभी बड़ा लॉस हो तो, लेकिन उस दिन मौका ना मिले, ऐसा मार्केट वन साइडेड मूव ना दे तो आप उसके रिकवर ना कर पाओ। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है और हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
तो अगर 15 मिनट्स में डेली कैंडल देखेंगे तो डेली कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की अच्छी खासी बियरिश बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट के जो 1 घंटे है उसमें बियर्स का बहुत ही पलड़ा भारी रहा, अच्छा खासा एक सेल ऑफ आया नीचे और अप्रॉक्स 1000 पॉइंट 37,000 से लेके 35,900 आ गया था आखिरी 1 घंटे में आप देखेंगे तो। फिर एडजस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग आई 36,300 आई है। तो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डेली में आप देखेंगे नो डाउट एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, नेगेटिव साइन बन चुका है डेली में। अब इसके बाद आपके पास सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 35,500 पे 35,700, ये जो एक रेंज बन जाएगी 35,500 से 700 की रेंज, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये वापस नीचे आता है यहाँ से तो यहाँ से कहीं ऊपर गैप खुल के थोड़ा सा ऊपर जाता है बाद में आता है तो वो केस अलग है, बट यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ कहीं अगर एक बुलिश कैंडल मिलेगी थोड़ी सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे थोड़ा अगर कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ से फिर वापस ऊपर जा सकता है। और अगर इस लेवल को डायरेक्टली तोड़ दे एक ही कैंडल में तो फिर यहाँ से आपको और डाउन साइड एक्सपेक्ट करना चाहिए। 15 मिनट्स में इसको देख लेते कि हम लोग को क्या कल कैसे ट्रेड करना है और टारगेट क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग इसके हिसाब से अभी जो एक्चुअल क्लोजिंग है 36,340 यहाँ पे कहीं पे है। तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा सा गैप अप, बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप मतलब 100 या 150 पॉइंट भी अगर 500 तक भी खुलेगा 500 600, अब ये जो अच्छा खासा ये सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन चुके हैं अब ये वाले जितने भी लेवल्स है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी खुलेगा तो यहाँ से मैक्सिमम चांसेस यही है कि वापस से एक सेलिंग आएगी और इसको वापस से 36,200 और 36,000 ये दो लेवल वापस से आ सकते हैं। तो नज़र बना के रखना है कि आपको जैसे ही फ्लैट और या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलेगा हल्का तो सेलिंग के साइड तुरंत ट्रेड लेना है। छोटा सा टारगेट रहेगा लेकिन स्टॉप लॉस रखना है उसमें स्ट्रिक्टली, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एक नेगेटिव सीन हट गया हो, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ऊपर भी चला जाए मार्केट। बट फर्स्ट आपका ट्रेड यही होना चाहिए कि आपको सेलिंग साइड जाना है या पुट बाय करना है। वैसे कॉल सेल करना ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि अगर मार्केट वहीं रेंज में भी रह गया तो कॉल में प्रीमियम डीके मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहला टारगेट आपका 36,200 और 36,000। अगर थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा 36,300 200 के आसपास तो यहाँ से आपको डायरेक्ट टारगेट एक 36,000 रखना चाहिए। और वहाँ पे अगर वो भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करा, उसके नीचे निकल के कोई कैंडल क्लोज देता है तो 200 300 35,800 35,700 ये टारगेट आपका होना चाहिए। उसको होल्ड करके रखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के उसमें एसएल ज़रूर ट्रेल करते रहना आपको। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में तो आपको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पोजीशन अगर होल्ड भी की होगी तो बहुत बड़ा गैप डाउन होते ही वो पोजीशन अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा अप मूव आपको मिल सकता है। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अगर फ्लो में ट्रेड मिल रहा है सेलिंग साइड तो फ्लो में एक ट्रेड ज़रूर ले लीजिए, उसमें प्रॉफिट बुक करिए, उसके बाद फिर दिन में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी अगर देखेंगे आप तो निफ्टी का जो कैंडल है डेली कैंडल वो भी अच्छी खासी एक बियरिश बनी है। निफ्टी पहले से ही थोड़ा सा वीक चल रहा है बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक रेंज बनी थी छोटी सी, बट निफ्टी में आप देख सकते हैं रेंज नहीं बनी, यहाँ पे कंटिन्यू आपको नेगेटिव साइन दिख रहा होगा और ये आज अच्छी खासी एक बियरिश कैंडल बन चुकी है। तो निफ्टी में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 17,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था, उसको तोड़ के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,958 958 पे। तो निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में भी अब 17,000 जो है वो अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऑप्शन चेन में डेटा में भी देखेंगे हम, ये 17,000 आप देख सकते हैं। इसमें पहले मल्टीपल टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ से फिर ऊपर गया था, अप्रॉक्स 1000 पॉइंट की मूव आपको मिली थी। बट अगर यहाँ से अब नीचे जाता है तो नीचे आपको फिर 17,650 17,500 ये सारे लेवल आपके लिए खुल जाएंगे। 16,000 16,500 ये सारे लेवल आपके लिए ओपन हो जाएंगे अगर कल बैंक निफ्टी ऊपर नहीं सस्टेन कर पाता 17,000 के। तो इसको भी 15 मिनट्स अगर आप देखेंगे तो कि कैसे ट्रेड करना है तो 15 मिनट्स में सेम इसमें भी अगर गैप अप खुलता है, एक्चुअली इसमें जो आपको क्लोजिंग दिख रही होगी 17,869 बट एक्चुअल क्लोजिंग है 958, ये वाली क्लोजिंग यहाँ पे गई 958 पे। तो अगर निफ्टी कहीं भी 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट 17,050 तक यहाँ पे कहीं भी खुलता है इस रेंज में, जहाँ पे क्लोजिंग हो इस रेंज में, तो यहाँ से 90% चांसेस है कि वापस से नीचे आएगा, सेल ऑफ होगा और एक बार 16,900 16,850 ये इस लेवल तक ज़रूर एक बार आएगा। तो ये छोटा सा ट्रेड आप सेलिंग के लिए तुरंत ले सकते हैं अगर थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट खुले। तो फ्लैट खुलेगा तो फिर नीचे आएगा 16,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक एक बार आएगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड करना है। बहुत बड़ा गैप डाउन होगा तो गैप डाउन में फिर आपको तुरंत कोई ट्रेड नहीं लेना है, फर्स्ट की 15 मिनट्स की कैंडल देखनी है या तो 5 मिनट्स की, एटलीस्ट 5 मिनट्स में कोई नेगेटिव साइन बनता है तो उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं आप 100 पॉइंट के लिए।
निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर देखना चाहें तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑप्शन चेन में भी एक थोड़ा सा बेरिशनेस बन गया है। जो 17,000 का राउंड लेवल आज टूटा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल साइड अच्छे खासे OI जनरेट आज बिल्डअप हुए 34 लैक्स के, और यहाँ पे जो था पोजीशन थी बहुत सारी एग्जिट हुई है। ये भी अप्रॉक्स 30-35 लैक्स थी, ये 20 लैक्स बची है बस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एग्जिट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो यही सेम चीज़ अगर कल 17,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, थोड़ी देर ऊपर नहीं आ पाता है, लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो इसके नीचे यहाँ आपको 2-3 जो ये दिख रहे होंगे OI 17,900 800 तक, यहाँ पे बहुत लोग एग्जिट करने वाले हैं। इसका एक डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा 100 से 150 पॉइंट का। और नीचे एक अल्टीमेट सपोर्ट 16,500 है। आते टाइम में आपको ये भी एक बार टेस्ट होता हुआ दिखेगा ज़रूर टेस्ट, या तो फिर ये टूट भी सकता है। अगर ये टूटता है तो इसके बाद आपको 500-600 पॉइंट तो आराम से फिर एक हफ्ते में देखने मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए कल ये है कि 17,000 के ऊपर सस्टेन निफ्टी अगर करेगा तो ही आपको थोड़ा सा स्ट्रैंगल बनाना पड़ेगा दोनों साइड से। नहीं तो अगर नीचे रहता है थोड़ा सा कॉल साइड आपके लिए ज़्यादा सेफ है, कॉल सेल करके रखेंगे तो, क्योंकि अच्छा खासा OI अभी बिल्टअप हो चुका है यहाँ पे। अगर एक बार DI FII डेटा देखेंगे हम लोग, तो इसमें अच्छी खासी आज सेलिंग दिखी है आपको FII की तरफ से। DI की जो है नेट वैल्यू है, जो नेट बाइंग हुई है 3,980 करोड़ की, इसमें 10 करोड़ बाई वैल्यू थी और 6 करोड़ सेलिंग वैल्यू। वहीं FII का देखेंगे तो अब बाई वैल्यू 9,638 करोड़ अप्रॉक्स थी, और सेल वैल्यू देखेंगे तो अब मैसिव 15,510 करोड़। तो इसकी जो सेल थी FII की -587, मतलब 5,870 करोड़ सेलिंग हुई है FII की साइड से। हो सकता है इसमें अब थोड़ा सा LIC का IPO भी आ रहा है, उसके कारण भी लिक्विडिटी का इशू हो थोड़ा सा। अब जो फेड रेट हाइट करने वाला है, रेट हाइक्स, उसके भी कुछ इशू है। तो लिक्विडिटी जो है एक्सेस वो निकल रही है, खासा कुछ नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं आज, लिक्विडिटी का इशू है। प्लस एक LIC का IPO भी आ रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा जो लिक्विडिटी चाहिए वो भी निकाली जा रही है एक्सेस। तो कल देखना होगा फ्रेंड्स कैसे ट्रेड होता है, और जो गिरते हुए मार्केट में उससे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो नज़र बना के रखना है आपको, कल जो जो लेवल हमने डिस्कस किए उसमें अच्छे से ट्रेड करना है। SGX निफ्टी अभी देखेंगे तो SGX निफ्टी 16,999 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये भी अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, इसको कोई खासा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोलेंगे आप। कल के ओपनिंग इसकी देखनी पड़ेगी कहाँ होती है। अगर 17,000 के नीचे रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि आपकी ओपनिंग होते ही आपको वापस से एक सेल ऑफ दिखेगा। मिलेंगे फ्रेंड्स कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।